Welcome back. 17th May is observed every year as World Hypertension Day. And today we will focus on the eating habits for hypertension. My co-host Sonam, who is a nutrition, diet, nutrigenetic, and sleep consultant, will tell us the do's and don'ts. Hi Sonam. Hello Minaz ji. Can you tell us about the DASH diet for hypertension? So DASH stands for Dietary Approaches to Stop Hypertension. As we are all aware कि hypertension सिर्फ एक तरीके से नहीं होता है, बहुत contributing factors होते हैं. उनमें से एक person का diet और nutrition है. So DASH is the dietary approach to stop hypertension. हम हमेशा बात करते हैं कि न्यूट्रिशन पर्सनलाइज्ड होना चाहिए. तो आज मैं जो गाइडलाइंस दे रही हूँ डैश डाइट की जनरलाइज्ड गाइडलाइंस है. जो भी सीनियर्स देख रहे हैं प्लीज अपने इंडिविजुअल गोल्स के हिसाब से इसे फॉलो करें. सो जो फर्स्ट उनका क्राइटेरिया है 6 to 8 सर्विंग्स ऑफ होल ग्रेन्स. सो हम 6 to 8 ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा है, पर अगर हम एक सर्विंग साइज समझने की कोशिश करें तो 1 सर्विंग साइज मतलब 1 इडली या 1 डोसा या 1 फुल्का या 1 कप ऑफ स्टीम्ड राइस 30 ग्राम्स अनकुक्ड और 1 जवार भाकरी और 1 कप ऑफ कुक्ड पोहा विच इज अगेन 30 ग्राम्स अनकुक्ड. तो अगर आप किसी का रूटीन देखें तो सुबह अगर उन्होंने 2 इडली का नाश्ता किया तो वहां पे उनकी 2 सर्विंग साइजेस पूरी हो गई. दोपहर को 2 फुल्के खाते हैं, वहां पे 2 सर्विंग साइजेस आर कंप्लीट. रात को अगर 1 कप स्टीम्ड राइस लेंगे तो वहां पे अगेन 1 serving size is complete. So it's very easy actually to achieve these kind of serving sizes. और सब अगर बैठ के सोचेंगे तो you will definitely be getting 6 to 8 serving sizes. True. फिर जो सेकेंड पॉइंट है दैट इज वेजिटेबल्स 4 to 5 डेली सर्विंग्स. अगेन जब हम पढ़ते हैं तो लगता है माय गॉड यू नो हाउ डू वी फिट इन सो मच, लेकिन सर्विंग साइज समझना इंपॉर्टेंट है. एक सर्विंग होती है इज इक्वल टू 1 कप और 30 ग्राम्स ऑफ अनकुक्ड कच्चा लीफी वेजिटेबल. जैसे फॉर एग्जाम्पल पालक हुआ तो अनकुक्ड 1 कप, तो जब वो कुक हो जाता है तो वो श्रिंक हो जाएगा, राइट? या आधा कप of other types of vegetables which are sliced, which are raw or they may be cooked. So अगर हमने 1 कप दूधी का खाया तो we have got 2 serving sizes, क्योंकि for a vegetable like दूधी half cup is 1 serving size. अगर 1 कप सैलेड का खाते हैं से ककड़ी टमाटर गाजर मिक्स करके, that's again straight away 2 serving sizes. So between lunch and dinner it's very easy to balance out the amount of vegetables that we need. फिर again आता है fruits which is anywhere between 3 to 5 serving sizes depending upon your existing levels of blood sugar, आपका fiber कितना जा रहा है. तो 1 serving size is 1 medium sized fruit. उसके बाद आता है toned dairy products. Again just 2 to 3 servings a day. 1 serving size मतलब जैसे 1 कप दही का हो गया या 1 छोटा कप छाछ का हो गया या 1 कप दूध का हो गया. So it's again very easy to squeeze it in. If you are eating paneer तो फिर सब 1 ounce of paneer 1 to 1.5. So that's 1 serving size. उसके बाद आता है lean meat या जैसे चिकन हुआ जिसको टर्की का एक्सेस है, जो भी इंडिया के बाहर रह रहे हैं, या फिश, सो इसे हम लीन मीट कहते हैं विदाउट द स्किन. सो 3 सर्विंग्स अ डे और लेस देन दैट. सो अगेन 1 सर्विंग इज इक्वल टू हाफ अ कप ऑफ फॉर एग्जांपल श्रेडेड कुक्ड चिकन. तो इट्स अगेन वेरी इजी टू हैव इट इन आवर डे. फिर हम अगर एग्स की बात करें तो 2 to 4 egg whites a day is okay. और जब हम जर्दी मतलब येलो की बात करते हैं तो अगेन इट इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल. तो लेट्स फॉलो द मिडिल पाथ. 3 egg yolks ओवर 7 days, मतलब 1 हफ्ते में आप 3 अंडे की जर्दी खाइए, बाकी के टाइम आप सफेदी खाइए. ओके. फिर आता है नेक्स्ट कैटेगरी
nuts, seeds and legumes. ओके, नट्स तो हम सबको अभी पता है नट्स क्या होते हैं, सीड्स एंड लेग्यूम्स. लेग्यूम्स मतलब जो भी हमारा पल्सेस होता है, कठोर होता है, राजमा है, छोला है, मूंग है, ऑल ऑफ चना है, ऑल दीज थिंग्स. तो उनकी सर्विंग साइजेस पर डे के हिसाब से नहीं है, पर वीक के हिसाब से है. तो एक हफ्ते में हमको 4 से 5 बार इसे खाना है. सो लेट्स अंडरस्टैंड डेफिनेशन क्या है सर्विंग साइज का. 7 नट्स के पीसेस जो अनसॉल्टेड हैं, जैसे 7 बादाम. ओके, समथिंग वेरी बेसिक इज दैट. फिर हम सीड्स की बात करते हैं तो 1.5 टेबल स्पून, हीप करके नहीं, फ्लैट करके. अगेन अनसॉल्टेड सीड्स, चाहे वो फ्लैक्स सीड हो, पंपकिन सीड हो, जो भी, हर प्रकार के सीड्स खाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. और हम लेग्यूम्स की बात करें तो हाफ अ कप ऑफ कुक्ड लेग्यूम, जैसे हम आधा कटोरी अगर राजमा खाते हैं तो हमको 1 सर्विंग साइज मिल गया है. सो ये सर्विंग साइज मैं रिपीट करती हूँ, जो नट्स, सीड्स और लेग्यूम्स की है, दिस इज डिफाइंड हफ्ते के हिसाब से. फिर हम बात करते हैं सर्विंग साइज ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, जो ऑब्वियस हमारा विजिबल फैट होता है, चाहे वो तेल हो चाहे वो घी हो. तो 2 to 3 सर्विंग्स अ डे. और सर्विंग साइज का मेजरमेंट क्या है, 1 टीस्पून इज इक्वल टू 1 सर्विंग. मतलब मेरे पूरे दिन के खाने में 2 से 3 टीस्पून मैक्सिमम ऑयल और घी साथ में मिला के. तो हमको चैलेंज पर पर्सन इट्स अ चैलेंज, लेकिन एक हैबिट की बात होती है. तो आई थिंक फर्स्ट स्टेप इज अवेयरनेस. हमको पहले पता नहीं होता कि हमारे खाने में कितने टीस्पून ऑयल जा रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली ऑयल को हम पॉर करते हैं, ना कि टीस्पून से मेजर करते हैं. तो मे बी वी कैन ट्राई दैट एंड एक्चुअली फाइंड आउट हम कहाँ स्टैंड करते हैं, और फिर थोड़ा 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 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑयल को कम करना चाहिए. So then family, अगर 4 की फैमिली हो तो then into So 2. 4 multiplied by 2, so 8 to 12 teaspoons in 24 hours के सब meals. हाँ, okay. ऐसे. फिर बात करते हैं आपको शुगर की, जो विजिबल शुगर है. सो अगेन शुगर इज डिफाइंड नॉट पर डे बट बाय वीक. सो 3 सर्विंग्स और लेस पर वीक. पूरे हफ्ते में सिर्फ 3 सर्विंग्स ऑफ शुगर की. और व्हाट इज 1 सर्विंग, 1 स्मॉल टीस्पून इज इक्वल टू 1 सर्विंग ऑफ शुगर. सो इट्स अ ग्रेट वे टू एक्चुअली सी कि आप अपनी चाय में कितनी शक्कर डाल रहे हैं, और वहीं पे आपका कोटा 3 दिन में, अगर आप रोज चाय पीते हैं दिन में 1 बार, तो 3 दिन में अगर आप 1 टीस्पून उसमें शुगर डालते हैं तो आपका जो अलाउंस है वो खत्म हो गया है. So it's important to plan the meals like that. Right. फिर ब्लड प्रेशर की बात करें, और अगर हम नमक यानी सॉल्ट की बात ना करें तो हमारा पूरा टॉपिक इनकम्प्लीट होगा. सो सॉल्ट अगर हम ग्राम्स के हिसाब से बात करते हैं तो 3 to 4 ग्राम्स पर डे. तो आप पूछेंगे 3 to 4 ग्राम्स कितना होता है. एक छोटा टीस्पून का 60% सॉल्ट हमें खाना चाहिए पर डे. तो जिसको ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, आजकल हमें 1-1 ग्राम के सैशेज मिलते हैं. इट बिकम्स वेरी इजी देयरफॉर टू कैलकुलेट कि आप कितना दिन में नमक खा रहे हैं, क्योंकि जिसको किडनी डिजीज है, जिनको ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा है, दिस मेथड वर्क्स वेरी वेल टू एक्चुअली मेजर. क्योंकि चिट्ठी में और टीस्पून में कभी डिफिकल्ट हो जाता है टू अंडरस्टैंड दैट. कई बार हमको पता चलता है कि सीनियर्स को चक्कर आ रहा है, वीकनेस है, डिजीनेस है, गिडीनेस है. फिर हम अगर डाइटरी रिकॉल पूछेंगे तो सडनली हमको बोलेंगे कि ब्लड प्रेशर हाई आया था तो हमने पूरा नमक बंद कर दिए. ये भी करना बिल्कुल सेहत के लिए हानिकारक है, क्योंकि अगर हम ऐसा अग्रेसिव स्टेप लेते हैं उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं. तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि नमक पूरी तरीके से बंद ना करें. आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको हार्ट कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे, आपको बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन, सूजन का प्रॉब्लम हो जाएगा.
तो प्लीज जो आपको डॉक्टर ने बोला है, अगर आपको इंडिविजुअली डॉक्टर ने बोला है उतना नमक लीजिए, लेकिन कभी भी नमक टोटली बंद न कीजिए। Okay, so that is a very good point for awareness. मुझे भी लगा था कि शायद बंद करना पड़ा salt. Okay. तो थैंक यू सोनम, दैट वाज वेरी वेरी डिस्क्रिप्टिव और डिटेल में आपने समझाया। तो अगर हमको कुछ हाइपरटेंशन किसी को हो तो कौन से फूड्स अवॉइड करना चाहिए? ठीक है, ये बहुत इजी है, काफी लोगों को पता भी होगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो स्टिल खाते हैं। सो एनीथिंग दैट इज हाई इन सॉल्ट, एनीथिंग दैट इज पैकेज्ड, प्रोसेस्ड, प्रिजर्व्ड, जो भी कुछ बॉटल्स से निकल रहा है, चाहे वो सॉस है, चाहे वो सैलेड ड्रेसिंग है, चाहे वो अचार है, या दूसरे पैकेटेड फूड्स हैं, कई बार अपन फरसान के पैकेट्स उठा लेते हैं क्योंकि चाय के साथ खाने बहुत अच्छा लगता है। ये सब चीजों में बहुत बहुत ज्यादा सोडियम होता है, पूरा हमारा सोडियम कंटेंट आउट ऑफ बैलेंस हो जाएगा। पापड्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, चिप्स, एनीथिंग कमिंग आउट फ्रॉम बॉटल्स एंड बॉक्सेस, ये सब चीजें डेफिनेटली हमें अवॉइड करना चाहिए। ओके ओके। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि कौन से फूड है जो फंक्शनल है या बेनिफिशियल है हाइपरटेंशन में? बिल्कुल। सो फर्स्ट सबको ही पता होगा, जो हमारा हम्बल बनाना केला है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स हाई इन पोटेशियम। तो अगर आपने अपना इलेक्ट्रोलाइट्स टेस्ट किया है और आपको पोटेशियम रेंज में है, तो प्लीज आप बनाना का सेवन रोज कर सकते हैं, इट्स वेरी वेरी बेनिफिशियल। उसके बाद आता है दही, मतलब कर्ड। सो इसमें कैल्शियम होता है, और कैल्शियम हमारे जो ब्लड वेसल्स है इनको टाइटन और रिलैक्स करता है जब उनको होना चाहिए। द हार्ट की रिदम कंट्रोल करने में मदद करता है। सो कर्ड, आप कर्ड लें, आप छाछ लें, इट्स वेरी बेनिफिशियल। फिर जब हम नट्स की बात करते हैं, तो पिस्ता, जो काफी लोग को डर लगता है कि पिस्ता खाएंगे तो या तो मोटे हो जाएंगे, या पिस्ता इज नॉट गुड, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। सब नट्स की रिसर्च हमें बताती है कि पिस्ता इज द किंग ऑफ नट्स as far as lowering of the systolic and diastolic blood pressure is concerned। मतलब रिसर्च हमको बताती है कि सब नट्स में से पिस्ता ही एक ऐसा नट है जो दोनों ऊपर का और नीचे का ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में और रिड्यूस करने में हमारी मदद करता है। सो तो प्लेन पिस्ता, राइट? सॉल्टेड पिस्ता भी बहुत टेस्टेड होता है। वो तो बहुत ही टेस्टी होता है, लेकिन जब भी हम नट्स और सीड्स की बात करते हैं, ऑलवेज अनसॉल्टेड, नहीं तो उसका पर्पस पूरा डिफीट हो जाएगा। राइट। और अगर हम पोषण की भी बात करते हैं, तो इसको पोषण कंट्रोल से खाना है। 7 पिस्ताज एंड स्टॉप देयर, दैट इज 1 सर्विंग, सो वी हैव टू लिमिट दैट। उसके बाद ऑफ कोर्स सबको भी पता होगा, गार्लिक, जो लहसुन है, उसमें नाइट्रिक एसिड बूस्ट करने की प्रॉपर्टी होती है। और अगेन जब ऐसा होता है तो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं। जब ब्लड वेसल्स डायलेट होती है तो हार्ट को कम एफर्ट डालना पड़ता है टू पंप द हार्ट, क्योंकि ब्लड फ्लोज इजिली, राइट। so that's very important। और सेलेरी की बात करते हैं, इसे हिंदी में हम अजमोड़ बोलते हैं। अगेन सेलेरी इज वेरी वेरी गुड, काफी लोग सेलेरी का सेवन करते हैं जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं। ये रिलैक्स कर देता है सब मसल टिश्यूज इन दी आर्टरीज, और लॉन्ग टर्म में काफी बेनिफिशियल है टू कीप द ब्लड प्रेशर अंडर चेक। और ऑल टाइप्स ऑफ सीड्स में मैग्नीशियम होता है। अगेन ऑफ कोर्स अनसॉल्टेड, पोर्शन कंट्रोल, 1 to 1.5 tablespoon is 1 serving size। तो आप बैलेंस आउट करके खाइए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑल द डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनिच है, केल है, जो भी लोकल है आप जहां रहते हैं, क्योंकि ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग, ऑल द डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ये हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं। जितनी ब्लड वेसल्स डायलेटेड होती है उतना इजी होता है फॉर द ब्लड टू सर्कुलेट, एंड उतना कम प्रेशर होता है ऑन द हार्ट। ओके ओके, गॉट इट। सो थैंक यू सो मच सोनम। आई एम श्योर हमारे सीनियर्स ने इसको सुनेंगे तो उनको लाइफ में बहुत बेनिफिट होगा। It was very, very detailed, comprehensive, and thank you so very much. Thank you so much. And
Cheers to wellness. Cheers to wellness.